हेलो मेरे प्यारे छात्र, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के लिए केमिस्ट्री का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए सारा का सारा प्रश्न दोस्तों काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो का एक भी प्रश्न आप स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। ये मेरा गारंटी है दोस्तों कि इस वीडियो से आपका एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। इसलिए वीडियो को पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा। चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। देखिए, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है पारा, बी में लिखा हुआ है ब्रोमीन, सी में लिखा हुआ है तांबा, डी में लिखा हुआ है एल्युमिनियम। तो दोस्तों, यहाँ से आपको बताना है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो ब्रोमीन जो है दोस्तों, ये कमरे के ताप पे द्रव होता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, एक प्रश्न और भी आप से पूछ लिया जाता है इस तरह से कि कौन सा यहाँ पे धातु केवल लिख देगा, अधातु के जगह पर दोस्तों केवल धातु लिख देगा और पूछेगा कि कौन सा धातु कमरे के ताप पे द्रव होता है। तो पारा दोस्तों होता है, ठीक है। धातु पूछेगा तो आपको पारा आंसर लगाना है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए पूछा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। देखिए दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में जो वर्ग होती है दोस्तों, यानी कि जो वर्टिकल लाइन है दोस्तों, ये हमारा वर्ग होता है, ठीक है। ये वर्ग दोस्तों किसका संख्या कितना होता है, तो इसका वर्गों की संख्या दोस्तों 18 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि आप इसको याद रखिएगा दोस्तों कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्वाधर लाइन जो होता है, ये हमारा क्या होता है, वर्ग होता है, ठीक है। और देखिए, जो क्षैतिज लाइन होता है दोस्तों, इस तरह से ये हमारा आवर्त होता है। आवर्त की संख्या कितनी होती है, तो आवर्त की संख्या 7 होती है, ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि क्षार स्वाद में कैसा होता है। दोस्तों, यहाँ से आपको बताना है कि क्षार स्वाद में कैसा होता है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है तीखा, बी में लिखा हुआ है मीठा, यहाँ सी में लिखा हुआ है खट्टा और डी में लिखा हुआ है कड़वा। तो दोस्तों बताइए कि जो क्षार स्वाद में कैसा होता है, तो कड़वा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथ में ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि जो अम्ल स्वाद में कैसा होता है, तो अम्ल स्वाद में दोस्तों खट्टा होता है, ठीक है। इसे भी आप याद रखिएगा कि पूछेगा कि अम्ल स्वाद में कैसा होता है, तो खट्टा होता है। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। चौथा नंबर प्रश्न भी दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है। देखिए दोस्तों, कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है आयनिक यौगिक, बी में लिखा हुआ है हाइड्रोकार्बन, और यहाँ देखिए सी में लिखा हुआ है हैलोजन और डी में लिखा हुआ है अम्लराज। तो दोस्तों, यहाँ से आपको बताना है कि कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है, तो हाइड्रोकार्बन बनता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। पाँचवा नंबर प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। देखिए, जिप्सम का रासायनिक सूत्र जो होता है CaSO4.2H2O होता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaSO4.2H2O होता है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। छठा नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूछा गया आपसे कि टारटेरिक अम्ल निम्न में से किस में पाया जाता है। देखिए, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है टमाटर, बी में लिखा हुआ है संतरा, सी में लिखा हुआ है सिरका और डी में लिखा हुआ है इमली। तो दोस्तों, यहाँ से आपको बताना है कि टारटेरिक अम्ल निम्न में से किस में पाया जाता है, तो इमली में पाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए, टमाटर में जो दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है, ठीक है। और देखिए, संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा। और सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं।
सातवां नंबर प्रश्न। सातवां नंबर प्रश्न भी दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए पूछा गया है। पीएच स्केल किससे प्राप्त होता है? देखिए, जो पीएच स्केल होता है दोस्तों, जिससे हम लोग अम्ल और क्षार का पता लगाते हैं, वो किससे बना होता है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है जूट से, बी में लिखा हुआ है लाइकेन से, और यहाँ सी में लिखा हुआ है बरगद से, और डी में लिखा हुआ है शीशम से। तो दोस्तों जो पीएच स्केल होता है जिससे हम अम्ल और क्षार का पता लगाते हैं, वो किससे बना होता है? तो लाइकेन से बना जाता है दोस्तों। क्या से बना होता है? तो लाइकेन से बना होता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर जो होता है दोस्तों 0 होता है, यहाँ बीच में 7 होता है, यहाँ पे 14 होता है। और दोस्तों जो 7 यानी कि बीच में जो होता है दोस्तों 7 होता है, जो हमारा उदासीन होता है। और देखिए 0 से लेकर 7 के बीच में जो होता है दोस्तों वो हमारा अम्ल होता है। और देखिए 7 से लेकर 14 के जो बीच में होता है वो क्या होता है? तो दोस्तों क्षार होता है। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 8वां नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए पूछा गया है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। देखिए ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र जो हमारा होता है दोस्तों C6H12O6 होता है। ठीक है, ऑप्शन में सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा, नोट कॉपी में नोट करके दोस्तों कि ग्लूकोज का जो हमारा रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? C6H12O6 होता है। ठीक है, ऑप्शन में सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 9 नंबर। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि दोस्तों अगर जो आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, क्योंकि आपका एक एक वीडियो जो होता है वो काफ़ी मेहनत के बाद दोस्तों हम आपके लिए प्रोवाइड करवा पाते हैं। ठीक है, इसलिए अगर जो आप हमारा वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें, और अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर लें। ठीक है, देखिए आइए 9 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। CFC का पूरा नाम क्या है? दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको बताना है कि CFC का पूरा नाम क्या है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है क्लोरीन कार्बन, बी में लिखा हुआ है कार्बन क्लोरोफ्लोरो, सी में लिखा हुआ है दोस्तों क्लोरो फ्लोरो कार्बन, और डी में लिखा हुआ है क्लोरो यहाँ पर फ्लोरीन और कार्बन। ठीक है, तो दोस्तों CFC का जो पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। ठीक है, ऑप्शन में सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का पूरा नाम होता है। और देखिए CFC जो गैस है दोस्तों ये कौन सा उपकरण से उत्पन्न होता है? तो AC हो गया दोस्तों और फ्रिज हो गया, ये सबसे दोस्तों CFC गैस उत्पन्न होता है और ओजोन परत को जाके क्षय कर रहा है CFC गैस। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 10वां नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए पूछा गया है कि C6H6 का आणविक द्रव्यमान होता है। तो देखिए दोस्तों हम आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं या इसको आप हमको बताते हैं। देखिए हमारा कार्बन का दोस्तों परमाणु भार कितना होता है? 12 होता है, तो यहाँ पर हम 12 लिख लेंगे। और कार्बन कितना है हमारा? 6 है, तो हम इंटू दोस्तों 6 कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ से हम प्लस इस तरह से लिख लेंगे। अब बताइए कि हाइड्रोजन का परमाणु भार दोस्तों कितना होता है? तो 1 होता है, और हमारा हाइड्रोजन कितना है? 6, यानी कि 6 गो हमारा है, तो इसमें हम 6 से गुना कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से गुना कीजिएगा दोस्तों तो 12 छः कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा, और यहाँ से 1 गुने के 6 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यहाँ से 72 और 6 जोड़िएगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से हमारा आणविक द्रव्यमान निकलता है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ कितना हो गया? 78, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया हुआ है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। बेकिंग सोडा का जो हमारा रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है तो क्या होता है दोस्तों? NaHCO3 होता है। ठीक है, सारा प्रश्न दोस्तों इस वीडियो का काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इस वीडियो का एक भी प्रश्न आप स्किप ना करें, सारे प्रश्न को कंसंट्रेशन के साथ देखें। ठीक है, देखिए पूछा गया है कि निम्न में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो दोस्तों ऑप्शन में ए में लिखा हुआ है Cl2, बी में लिखा हुआ है SO2, यहाँ सी में लिखा हुआ है CO2 और डी में लिखा है O2। तो दोस्तों आपको बताना है कि निम्न में से कौन गैस जो है चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो CO2 कर देता है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 13
13 नंबर प्रश्न में पूछा गया आपसे कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ हीरा, बी में लिखा है लोहा, और सी में लिखा हुआ पीतल, और डी में लिखा है सोना। तो दोस्तों यहाँ से आपको बताना है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, तो हीरा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि नीला थोथा तुतिया का रासायनिक सूत्र होता है। दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि नीला थोथा यानी कि तुतिया का दोस्तों रासायनिक सूत्र होता है। तो इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों कि CuSO4.5H2O होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीला थोथा दोस्तों का रासायनिक सूत्र हमारा क्या होता है, तो CuSO4.5H2O होता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 15 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है CH4, और बी में लिखा हुआ है CH3Cl, और यहाँ सी में लिखा हुआ है CH2Cl2, और डी में लिखा हुआ है C2, और यहाँ पर H2 C2 दोस्तों, और यहाँ पर H4 लिखा हुआ है। तो देखिए आपको बताना है कि क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है तो CH3Cl होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लोरोमीथेन का सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो CH3Cl होता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 16 नंबर, पीतल किसका मिश्र धातु है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा है दोस्तों Fe यानी कि दोस्तों आयरन, और Zn यानी कि जिंक। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ Na और C यानी Na मतलब दोस्तों सोडियम, और C मतलब कार्बन। और देखिए सी में लिखा हुआ है Cu यानी कि कॉपर, और Zn यानी कि जिंक। और यहाँ डी में लिखा हुआ है Ca यानी कि दोस्तों कैल्शियम, और Au मतलब दोस्तों सिल्वर। ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ से दोस्तों कि पीतल किसका मिश्र धातु है, तो कॉपर और जिंक का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 17 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए पूछा गया है कि लोहा ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है लोह ऑक्साइड, और बी में लिखा है दोस्तों लोह कार्बोनेट, और यहाँ सी में लिखा है लोह सल्फेट, और यहाँ डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बताना है कि लोहा ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है, तो लोह ऑक्साइड बनाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 18 नंबर, और दोस्तों इसमें से जो प्रश्न आपको याद नहीं है उसे आप नोटबुक में नोट करते चलें। और दोस्तों ये मेरा गारंटी है कि अगर जो अभी से आप ये काम को करते हैं तो आपको एग्जाम में दोस्तों 450 नंबर प्लस लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ये बात को मैं आपको प्रत्येक वीडियो में बता रहा हूँ कि जो आपको याद नहीं है उसे आप नोट कॉपी में दोस्तों नोट करते चलें, और अभी से आपको ये काम को करते हैं अगर तो आपको 450 प्लस लाने से दोस्तों कोई भी रोक नहीं सकता है। ठीक है, देखिए 18 नंबर प्रश्न को अब देखिए। इसमें आपसे पूछा गया है कि दोस्तों बेंजीन का रासायनिक सूत्र, बेंजीन का अणुसूत्र दोस्तों क्या होता है। दोस्तों याद रखिएगा कि हमारा जो बेंजीन का अणुसूत्र होता है वो क्या होता है, तो C6H6 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेंजीन का दोस्तों अणुसूत्र क्या होता है, तो C6H6 होता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 19 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है कि कार्बन का अपरूप निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है सोना, और बी में लिखा हुआ है चांदी, और सी में लिखा हुआ है हीरा और ग्रेफाइट, और डी में लिखा है सोडियम। तो दोस्तों यहाँ सबको बताना है कि कार्बन का अपरूप निम्न में से कौन सा है। तो दोस्तों हीरा और जो ग्रेफाइट है दोस्तों ये हमारा कार्बन का अपरूप है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 20 नंबर, लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। दोस्तों ये प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। पूछा कि लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो N2O होता है दोस्तों। क्या होता है, N2O। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जिस इंसान को लाफिंग गैस लग जाएगा दोस्तों वो इंसान अपने आप हंसने लगेगा। ठीक है, तो हमारा लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो
N2O होता है। इसे आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए पूछा गया है कि निम्न में से कौन सबसे अधिक विद्युत का ऋणात्मक तत्व है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा है क्लोरीन, और बी में लिखा है फ्लोरीन, और सी में लिखा है ब्रोमीन, और डी में लिखा है आयोडीन। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सबसे अधिक विद्युत का ऋणात्मक तत्व है। तो फ्लोरीन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर जो आप हमारा साइंस का इससे पहले वाला यानी कि प्रीवियस वीडियो दोस्तों आप नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको दोस्तों साइंस का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसमें दोस्तों जितना भी प्रश्न को कवर किया गया है आपका बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न का कवर किया गया है। ठीक है, इसलिए आप उसे ज़रूर एक बार देखें, आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, देखिए 22 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण दोस्तों का आधार क्या है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है परमाणु आयतन, और बी में लिखा है दोस्तों परमाणु घनत्व, और यहाँ सी में लिखा है परमाणु द्रव्यमान, और डी में लिखा है परमाणु संख्या। तो दोस्तों यहाँ से आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का दोस्तों आधार क्या है। तो परमाणु संख्या दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 23 नंबर। कौन अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है कार्बन, और यहाँ बी में लिखा हुआ है सोना, और यहाँ सी में लिखा हुआ है हीरा, और डी में लिखा हुआ है ग्रेफाइट। तो दोस्तों कौन अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है, यानी कि दोस्तों करंट प्रवाहित होता है, तो ग्रेफाइट में होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जो अधातु होता है उसमें दोस्तों करंट प्रवाहित नहीं होता है। ठीक है, पर जो ग्रेफाइट है हमारा ये एक अपवाद है कि अधातु होते हुए भी दोस्तों इसमें करंट प्रवाहित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन में डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है अम्लीय धातु, बी में लिखा है अक्रिय गैस, और सी में लिखा हुआ है क्षार धातु, और डी में लिखा है मिश्र धातु। तो दोस्तों यहाँ से आपको बताना है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। तो दोस्तों क्षार धातु होते हैं। ठीक है, ऑप्शन में सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न में पूछा गया है दोस्तों आपसे कि निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है लिथियम, बी में लिखा है सोडियम, डी में लिखा है या सी में लिखा है दोस्तों दोनों, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बताना है यहाँ से कि निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। दोस्तों लिथियम को भी चाकू से काटा जा सकता है, और सोडियम को भी चाकू से काटा जा सकता है। तो ऑप्शन में सी में लिखा हुआ है दोस्तों दोनों, जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं हम। और दोस्तों ये प्रश्न आपका HW का प्रश्न है, यानी कि दोस्तों ये प्रश्न को आपको होमवर्क में दिया जा रहा है। आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि इसका राइट आंसर दोस्तों कौन होगा। ठीक है, देखिए प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि लोहे की परमाणु संख्या है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 23, और बी में लिखा हुआ है 26, यहाँ सी में लिखा हुआ है 25, और डी में लिखा है 24। तो दोस्तों चारों ऑप्शन में से कौन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ दोस्तों आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।